हाँ तो भाई लोग, फाइनली टॉक्सिक का टीज़र आ चुका है, जिसे रिलीज़ होने में अभी 1 महीना भी नहीं है और अभी तक हमें इसके बारे में कुछ खास नहीं पता। लेकिन इस टीज़र में मेकर्स ने बहुत कुछ डाला है, जिससे हमें पता चलता है कि उनके पास दिखाने के लिए माल तो है, लेकिन जिस तरह इस टीज़र को काटा गया है उससे हमें फिल्म की कहानी का ज़्यादा आइडिया नहीं मिलता। लेकिन फिर भी उसे थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो हमें कई ज़रूरी डिटेल्स मिल सकती हैं। तो चलिए उन्हें देख ही लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग की, जिसमें कलर ग्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें ये तो पता है कि फिल्म गोवा में सेट होगी, एक सर्कस होगा, बहुत सारी इंटरनेशनल लोकेशंस भी होंगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट ये है कि जो कलर्स पिछले महीने आए कैरेक्टर इंट्रो से गायब थे, वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और उनमें जो कलर ग्रेडिंग है वो फिल्म के टाइम पीरियड से ज़्यादा हमें ये बताती है कि फिल्म काफ़ी स्टाइलाइज्ड और फैंटेसी वर्ल्ड पे बेस्ड होने वाली है, जो कि फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स वाली पंचलाइन को कॉम्प्लीमेंट भी करता है। तो इसमें हमें एक पीकी ब्लाइंडर्स और जॉन विक टाइप के वर्ल्ड्स का ब्लेंड देखने को मिल सकता है। Jonathan, what have you done? अब वहीं इसमें यश के कैरेक्टर की बात करें तो जाहिर है कि वो एक ग्रे एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर होगा, जो आने वाले टाइम में फैंस के लिए एक नया आर्केटाइप बन सकता है। नॉट इन अ लिटरल सेंस बट सिम्बॉलिकली, क्योंकि शायद हम जितना सोच रहे हैं राया उतना भी इंटिमिडेटिंग ना हो, क्योंकि जहाँ हमें उसे किसी से बात करते दिखाया जाता है वेयर ही लूजेज हिमसेल्फ एंड वहाँ हमें दिखता है कि ही इज़ ड्रंक एंड सो आउट कि तुम्हें वो खतरनाक नहीं बल्कि ऐसा लगेगा कि इस बंदे के साथ आखिर चल क्या रहा है। और वो चीज़ उस कैरेक्टर को ग्राउंडेड बनाती है। और यश के डिफरेंट लुक्स, खासकर हेयर लेंथ से हमें ये भी पता चलता है कि मूवी एक लंबे टाइम पीरियड को कवर करेगी, जिसमें हमें उसके कई अलग मोड्स देखने को मिल सकते हैं, जहाँ वो कभी मिथिकल लेवल पे इंटिमिडेटिंग होगा तो कहीं बहुत ज़्यादा ह्यूमनली वल्नरेबल। और यही कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर में जान डालता है। अब VFX की बात करें तो अगेन ओवरऑल ये राया के कैरेक्टर इंट्रो से काफ़ी बेटर था। टीजर में दिखाया एक्शन, ब्लास्ट, फायरवर्क्स, ओशनिक वेव्स और प्लेन्स वगैरह सब काफ़ी नेचुरल लगते हैं विद इट्स कलर टोन। एकदम रियल नहीं, पर जो फैंटेसी वर्ल्ड फिल्म में बिल्ड किया जा रहा है उसके हिसाब से चीज़ें सही बैठती हैं। लेकिन उनमें अभी भी इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है और हमें दिखता भी है कि उस पर अभी भी लगातार काम चल रहा है। और यहाँ हमें यश के दूसरे कैरेक्टर टिकट के बारे में भी पता चलता है, जो प्रोबेबली राया का बेटा और इस फिल्म का विलन होने वाला है, जिसका लुक काफ़ी डिफरेंट है और हमें कई सालों बाद यश क्लीन शेव और शॉर्ट हेयर में देखने को मिलेंगे। और एडिटिंग में पूरा ध्यान रखा गया है कि व्यूअर्स को स्टोरी रिवील किए बिना ही बेस्ट चीज़ें दिखाई जाए। इसीलिए हमें 5 में से एक भी फीमेल लीड नज़र नहीं आती। जो स्मार्ट है या नहीं वो तो पूरी कहानी देखकर ही पता चलेगा। बाकी टीज़र में काफ़ी शार्प कट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें एडिटर ने डाली हैं, जिसमें मुश्किल से 1-2 मीनिंगफुल सीन्स चलते हैं, जिनमें हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है यश के दोनों कैरेक्टर्स का। और शायद यही सही तरीका भी है टीज़र काटने का, जिससे व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी बनी रहे। हालांकि कुछ जगहों पर इंटेंस म्यूजिक के साथ सीन्स और नेम कार्ड्स के बीच जंप्स एग्जैजरेटेड लगते हैं, लेकिन इस टीज़र ने ओवरऑल कहीं ना कहीं फिल्म को लेके व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई हैं। अब फाइनली आता है एक बड़ा सवाल कि ये फिल्म अपने कॉन्सेप्ट और प्लॉट के साथ इंडस्ट्री में स्टैंड आउट कर पाएगी या फिर भीड़ में कहीं गायब हो जाएगी, क्योंकि ऐसी गैंगस्टर वर्ल्ड की मास मसाला फिल्म्स इंडिया में सबसे ज़्यादा बनती हैं और इससे व्यूअर्स डिसेंसिटाइज होने लगे हैं। वैसे ही अब 18+ वॉयलेंट और इंटीमेट सीन्स वाली फिल्म्स का चलन जारी है, जैसे कि अभी रिसेंटली ओरोमियो आई थी, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस को कुछ खास पूरा नहीं कर सकी। और टॉक्सिक का तो क्लैश भी धुरंधर के साथ होने वाला है, जो इसके लिए एक बड़ा चैलेंज है, जिसे पार करने में यश का फैंडम तो हेल्प करेगा ही, लेकिन फिर भी इस फिल्म को दमदार बनाने के लिए वो काफ़ी नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि फिल्म की राइटिंग में दम हो, क्योंकि उसके बिना फिर ये स्पेक्टेकल ओवर सब्सटेंस वाली कैटेगरी में रह जाएगी। लेकिन प्रमोशनल मटेरियल्स और रिलीज डेट पे बनाई पकड़ हमें मेकर्स का कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। तो उम्मीद है कि फिल्म अपने फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स वाले प्रॉमिस को पूरा करे और हमें बढ़िया सिनेमा देखने को मिलता रहे, क्योंकि इस टीज़र ने लोगों का ध्यान तो खींच ही लिया है। अब बस उसे रिलीज तक बनाए रखना है।